तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें जीवन दिया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभा में उपस्थित हमारे हर समाज की विचारधारा को बड़ी सक्रियता से प्रचार प्रसार में और कर्मकांडों में लगे रहते हैं। मैं वर्षों से इनको देख रहा हूँ। श्री सत्यनारायण जी हमारे जो कोषाध्यक्ष हैं वर्तमान में समाज के, हमारे कर्मठ कार्यकर्ता श्री त्रिलोकनाथ जी और सभी हमारे श्रोता बंधुओं, पूजा की उन्माद शक्ति, ईश्वर की कृपा से आप लोगों के सहयोग से ये कुछ चिंतन करने का अवसर हम लोगों को प्राप्त होता है। पहले दिन से ही आपके इस प्रांगण में मैंने अपनी चर्चा का केंद्र बिंदु बनाया था और आपको ध्यान होगा कि पहले ही दिन से मैंने अस्मिता जो क्लेश है, अस्मिता 5 प्रकार के क्लेश है ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो इन क्लेशों में अस्मिता को आधार बनाकर थोड़ी हमने चर्चा की, क्या कि इस पक्ष को भी हम समझकर और ज्ञानी बन सकें। तो उसमें यही पक्ष रहा कि भाई शरीर की अवस्था को समझें, और प्रायः लोगों ने ये धारणा बना दी है, प्रचार कर दिया है कि शरीर ही सब कुछ है, और शरीर को जब सब कुछ मान लिया गया तो फिर हमारा जो जीवन, हमारी जो चेष्टाएं हैं वो बस शरीर तक ही सीमित हो गई कि जब शरीर ही सब कुछ है तो फिर शरीर को खिलाओ पिलाओ, बढ़िया पहनाओ, बस इसके आगे तो कुछ नहीं है, न पहले कुछ है न आगे कुछ है। उसी का परिणाम जो हो वो आज समाज में हमारे सामने है। जब भौतिकवाद, शरीर की उपासना, शरीर के ही उसमें लग जाएगा समाज, उसके साइड इफेक्ट होंगे ना, और फिर उसका जो आकर्षण होगा, उस कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा पैदा हो जाएगी वहाँ तो। क्योंकि प्राकृतिक दृष्टि से तो सब चीज़ें अपने में एक आकर्षक पैदा करती हैं। तो कहने का अभिप्राय ये, पर हमारी जो प्राचीन वैदिक मान्यताएं हैं वो इसे बंधन मानती हैं और उसको साधन के रूप में स्वीकार करती हैं कि ये जो प्रकृति जन्य चीज़ें हैं, शरीर भी है, ये परमात्मा ने एक साधन दिया है, ये साध्य नहीं है, साध्य तो कोई और चीज़ है। तो ये जो सोच है, ये सब चीज़ें, तो इसी को आधार बनाकर जो हमारी वैदिक फिलॉसफी और हम सबका अनुभव भी मैंने कई उदाहरणों से आपको समझाया कि खुद हमारे अंदर से ही ये भाव पैदा होता है कि हम शरीर नहीं है, कुछ और भी है, अंदर कोई जो आत्मा चेतना के रूप में मौजूद है उसका हमें आभास होता है, कदम कदम पर उससे संकेत मिलते हैं। तो इस आधार पर हम स्वीकार करते हैं। तो अब जो आत्मा का हमने परिचय दिया, जान लिया कि हम जब भी बैठेंगे, विचार करेंगे, सोच, तो बोले हमें लगेगा कि हम अकेले नहीं,
शरीर नहीं है, शरीर के अंदर कोई मुख्य तत्व है। अब उसका जो एक गुण है वो क्या है? उसका गुण, आत्मा का जो मुख्य गुण है, उसकी जो पहचान है, मोटे शब्दों में वो है चेतना। जहाँ चेतना होगी तो समझ लो वहाँ वो आत्मा मौजूद है, और अगर चेतना नहीं है तो वो जड़वत है। अब आज जो दिक्कत आ रही यही तो है। और महर्षि स्वामी दयानंद ने अपने जीवन के अंदर, मैं जो मानता हूँ, बहुत काम किए, बहुत उनका पुरुषार्थ है, कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं उन्होंने जिसमें जागृति ना की हो। पर उसी में से एक ये भी जागृति है जो स्वामी जी ने हमें दी, कि स्वामी जी के पहले समाज की स्थिति ये बन गई कि समाज ने अपने आप को परतंत्र मान लिया। राजनीतिक दृष्टि से तो परतंत्र था ही समाज, जो हमारे आध्यात्मिक दृष्टि से भी ऐसी विचारधारा अपना ली, ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया, धारणा बना ली, परंपरा बना ली कि हम पराधीन हो गए। किसी ने भाग को के नाते पराधीन कर लिया हमें, तो उन्होंने ये प्रचार किया कि भाग में होगा तो रोटी मिल जाएगी, भाग में होगा तुम्हें ये मिल जाएगा, अगर भाग में नहीं है तो कुछ नहीं। तो अर्थात भाग भरोसे भाग के पराधीन कर दिया। और वहाँ भी उन्होंने इसको नहीं कि भाई भाग का पुरुषार्थ का क्या संबंध है, ये प्रचार नहीं हुआ, तो सब भाग भरोसे बैठ गए। और इसीलिए देखो कैसे कैसे स्लोगन बना दिए लोगों ने कि किस प्रकार से अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। उदाहरण दे देकर ये हमारी धारणा बनाई कि ये देखो ये कोई काम थोड़ी करते हैं, पर सबको भोजन मिलता है, सबको अजगर पड़ा हुआ है एक जगह, लेकिन कुछ करता ही नहीं, लेकिन फिर भी भोजन आ जाता है। तो ये दे देकर हमें एक तरह से जड़वत कि हम भाग के भरोसे, भाग में। अभी भी बहुत से लोगों की मान्यता यही रहती है, भाई भाग में होगा तो हो जाएगा, ये इसलिए नहीं हुआ कि भाग में नहीं हुआ। तो क्या इसका मतलब है सब कुछ भाग ही है? ये प्रश्न है। तो क्या हम परतंत्र हैं पूरी तरह से? तो ये सब प्रश्न खड़े करते हैं, तो तब पता लगता है। इसलिए स्वामी दयानंद ने हमें उस परतंत्रता से निकाला। तभी तो अंग्रेज लोग उनके प्रवचन को सुन सुनकर, उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर चक्कर में पड़ जाते थे कि ऐसा साधु है, ऐसा फकीर है, कि वो उन्हें लगता था कि बोले जब ये प्रार्थना करता है भगवान से तो उसमें से भी ऐसी भाषा बोलता है कि ये स्वतंत्रता की बात कर रहा है, देश को स्वतंत्र कराने की बात। जबकि वहाँ स्वामी जी का आशय ये होता था कि हम परतंत्र तो हो गए, स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं जीव। तभी तो हमारी क्या मान्यता है जो हमें ऋषि ने दी कि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। देखो एक एक चीज हमारे लिए काउंट करती है, जो अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो ये सिद्धांत है हमारे। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है और फल भोगने में परतंत्र है। आज देखो अगर इस दृष्टि से आप विचार करो, कहते हैं ना जादू वो जो सर पे चढ़कर बोले, आज सारी दुनिया की न्यायपालिका पर अगर आप सर्वे करें, अध्ययन करें थोड़ा, तो चाहे वो यूरोप की हो, चाहे अरब कंट्रीज हो, या हमारे भारत में भी जितनी भी न्यायपालिका है, उनका क्या सिद्धांत है? कोई भाग को नहीं मानता वहां पर। सब जो मानते हैं, अपराधी जब उनके वहां पर आता है तो इस आधार पर किसी अपराधी को छूट नहीं मिलती कि हजूर मुझे क्यों सजा दी जा रही है, तो इसके भाग में ही था तो मैंने मार दिया इसको। या इस आधार पर किसी अदालत में छूट मिलेगी कि पहले इसने मुझे मारा था इसलिए मैंने मार दिया, अब तो मुझे सजा क्यों दी जा रही है साहब? ये तो लेन देन है, अदला बदला है, कोई अदालत नहीं छूट देती ना। कुछ लोग कहते हैं भाई पाप क्यों करते हैं हम, तो उन्होंने अपनी मान्यता बना रखी है। बोले हम कहाँ पाप करते हैं? बोले शैतान पाप कराता है। मुसलमान लोगों से अगर आप पूछें उनकी कल्चर कुरान में कि भी ये मनुष्य पाप क्यों करता है, तो उन्होंने यहाँ भी अपना पीछा छोड़ा लिया। बोले हम नहीं पाप करते, बोले फिर? बोले शैतान पाप कराता है। अब देखो ये अलग बात है कि शैतान को समझने के लिए अब उन्होंने एक कल्पना कर रखी होगी कोई शैतान होता होगा, पर मैं आपको बताता हूँ जो थोड़े चिंतक विचारक हुए हैं उन्होंने इसको भी, इस गुत्थी को भी उन्हीं के क्षेत्र में सुलझाया है कि वास्तव में शैतान कौन है। सर सैयद अहमद का नाम आता है, आप सब जानते हैं, जिन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना की। ये स्वामी जी के समकालीन थे, स्वामी जी से मित्रता भी थी, स्वामी जी भी उनके जहाँ प्रोग्राम वगैरह होता था तो जाते थे, वो भी इधर आते थे, काफ़ी घनिष्ठता थी। तो उन्हीं के जीवन का एक प्रसंग है जो उन्होंने एक किताब में लिखा, और किताब बहुत प्रकाशित है, वो सारे मुसलमान क्षेत्र में ज़्यादातर बुद्धिजीवी वर्ग को जानते हैं, तहजीबुल हक करके नाम है उस किताब का। तो उसमें ये घटना लिखी है उन्होंने
कि एक दिन में ये विचार करते करते कि यार ये सारे जो पापों का जड़ है ये शैतान है, वही हमसे पाप कराता है। और जब पाप करते हैं तो हम दोजख में चले जाते हैं, जन्नत से दूर हो जाते हैं। तो ये जन्नत में जाने का जो रोड़ा है वो शैतान है। बोले ये सोचते सोचते मैं विचार करते करते सो गया। अब वो लिख रहे हैं देखो आप कि मैं जब सो गया तो रात में आप जानते हो कई बार दिन में हम जैसा सोचते हैं विचार करते हैं वही सपना आ जाता है रात को। तो रात को उनके सपने वो लिखा उन्होंने किताब के अंदर, मुझे वही सपना आ गया और मैंने देखा कि ये शैतान मिल गया मुझे, शैतान है। अब मैंने देखा कि ये सारे पाप की जो जड़ है ये शैतान है। तो बोले अगर मैं इसको पकड़ लूं तो जन्नत मिल जाएगी, शैतान से पीछा छूट जाएगा। अब ये सब स्वप्न। तो उन्होंने लिखा कि उसके बाद में मैंने उसकी कौली भर के भाग के शैतान को पकड़ लिया। जब उसको कौली भर के शैतान को पकड़ा तो उसकी दाढ़ी थी, बाल वगैरह खूब बड़े हुए थे। शैतान जो मन में कल्पना होती है वैसी आकृति आ जाती है। तो बोले कि जब वो मैं देखा तो मैंने उसे कौली भर कर जोर से पकड़ लिया और पकड़ कर मैंने उसकी दाढ़ी पकड़ ली और दाढ़ी पकड़ के हिलाने लगा कि आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू ही सारे पापों की जड़ है। और मैंने दाढ़ी पकड़ के जो झटका लगाया तो देखता हूं कि वहां कोई शैतान वैतान नहीं था, मेरे ही हाथ में मेरी अपनी दाढ़ी थी। तो उन्होंने लिखा कि आज मुझे समझ में आया कि ये शैतान कौन है। ये शैतान बाहर नहीं है, ये हमारे अंदर ही बैठा है ना। जो हमारे यहाँ जो पाप में वृत्तियां हैं यही शैतान का काम करती हैं। तो अब उन्होंने अपने ढंग से तो समझ में आई ना, वास्तविकता तो यही है, पर लोगों ने अपने अपने ढंग से। तो कहने का मेरा अभिप्राय है कि अरब कंट्री में कोई भी न्यायपालिका इस आधार पर किसी अपराधी को छूट नहीं देती कि हजूर मैंने कहाँ मारा, ये तो शैतान ने बहका दिया था मुझे, तो उसके बहका में मैंने ये अपराध कर दिया, तो मुझे क्यों दंड दिया जा रहा है। ये तो शैतान को मिलना चाहिए दंड। कोई भी न्यायपालिका छूट देती है? नहीं देती। सबका एक ही सिद्धांत है जो वेद का सिद्धांत है, जो हमारी की नहीं, जीव कर्म करने में स्वतंत्र है और फल भोगने में परतंत्र है। जीव को कर्म करने के लिए चाहे वो बुरे कर्म करे अच्छे कर्म करे, वो हमें परमात्मा ने पूरी आज़ादी दी है। क्योंकि अगर हमारी आज़ादी ना होती तो कर्म का जो फल मिलता है तो फिर क्या होता उसका परिणाम, फिर हमें क्यों फल मिले। फिर तो जो ने हमें बंधन में डाल रखा है, जिसने पहले ही सब निर्धारित कर रखा है भाग भरोसे आगे क्या होने वाला है, तो उसे मिले। आप समझ गए ना। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि ये सिद्धांत आ रहा है कि हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। और इसी बात को अगर परतंत्रता ही, तो फिर क्या हुआ उसका परिणाम। सब कुछ कहते हैं ना आज भी, वह सब ईश्वर के हाथ में है, हम तो कठपुतली हैं, ईश्वर ही जो कराता है। ये सब गलत धारणा है। ये अपने को बचाने के लिए व्यक्ति ने अपने से ये सब चीजें पैदा कर दी समाज में, अपने को छिपाने के लिए। तो वास्तविकता यह है कि हमें परमात्मा ने पूरी आजादी दी है कर्म करने के लिए। और हाँ, परमात्मा उस दशा में दोषी होता कि परमात्मा उस कर्म करने के साथ साथ अगर हमें संविधान ना देता तो हम निर्धारण नहीं होता कि फिर कर्मों का निर्णय क्या हो कि ये सही है ये गलत है। पर परमात्मा ऐसी भूल कैसे कर सकता। इसीलिए उसने सृष्टि के प्रारंभ में कौन से कर्म हमें करने हैं कौन से कर्म नहीं करने हैं, इस सब का ज्ञान हमें वेद के माध्यम से करा दिया। तो परमात्मा का कहाँ दोष है। और अगर हम परतंत्र मान लेंगे किसी पर तो फिर उसके ऊपर आ जाती है वो जिम्मेदारी। तो ये नियम नहीं है। इसीलिए देखो यही सारी दुनिया की न्यायपालिका इसी आधार पर न्याय करती है कि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। तुमने जो कर्म किया है वो तुम्हें उसमें आज़ादी थी, तुम चाहते तो नहीं भी कर सकते थे और कर भी सकते थे, इसलिए उसके दंड के भागी तुम ही हो, कोई दूसरे को वहां पर मौका नहीं दिया गया। तो ये वेद का सिद्धांत है। इस सिद्धांत का व्यवहार में क्या फायदा होता, इससे व्यक्ति अपराधों से बचता है। आज अपराध से क्यों नहीं डर रहे लोग, उसका कारण यही तो है कि उन्हें ये कहीं ना कहीं सहारा मिला हुआ है कि ये कर लोगे तो शायद पाप क्षमा हो जाएंगे, या ऐसा कर लो। अब आज अदालतों में भी तो यही स्थिति पैदा हो गई कि वहाँ पर पता है जज लोग जो हैं वो भी भ्रष्ट हैं। फिर जज जो है वो एविडेंस के आधार पर करता है। अब एविडेंस तो साक्ष्य दूसरे लोग प्रस्तुत करते हैं, वकील लोग करते हैं, तो जज तो वहाँ मौजूद नहीं होता जहाँ वो घटना घटी होती है, तो इसलिए वो उन पर निर्भर कर जाता है। तो यहाँ भी त्रुटि हो जाती है, गलतियाँ हो जाती हैं। तो इस गलतियों का इलाज अपराधी लोग उठाते हैं। लेकिन जो हमारी मान्यता है, जो ईश्वर पर जो वैदिक दृष्टिकोण है, वो ये है कि नहीं, परमात्मा ने हमें पूरी आज़ादी दी है, उस कर्म करने में हम ही स्वतंत्र हैं और फल भोगने में भी हमारी ही जिम्मेदारी है, हम ही मिलेगा। एक बात बीच में देखो आ रही है
स्वामी जी ने लिखा है सत्या प्रकार के अंदर, ये उठाया है प्रश्न कि कई बार हम कहते हैं साहब मैं तो ये गलत काम इसलिए कर लिया कि मैंने को अपने बच्चों को पालना पोसना था, बच्चों को पढ़ाना था, इन्हें मकान बना के देखना था, इसलिए मैंने ये गलत काम किया। तो वह प्रश्न उठाया, क्या जो तुमने गलत काम करके धन इकट्ठा किया, जो भी किया, लेकिन जब उसका फल मिलेगा तो क्या ये बच्चे उसमें साझेदार होंगे? जिनके लिए तुम कह रहे हो कि मैंने इनकी वजह से किया, ये हिस्सेदार होंगे उस काम में? तो कहते हैं नहीं। तो फिर आ गई ना बात, जब कोई हिस्सेदार है ही नहीं, कोई भागीदार है ही नहीं, मुझे जो मैंने कर्म किया उसका फल मुझे ही भुगतना है, तो मैं फिर पाप कर्म क्यों करूं? क्यों करूं पाप कर्म दूसरों के? इस प्रकार का जो चिंतन है ये बुराइयों से बचाता है। तो मैं आपको बता रहा था, तो इसीलिए जो लक्षण है, तो ये कब हो रहा है? तो स्वामी जी ने हमें जो उनके समय समाज बना दिया था, ऐसी मान्यताओं से हम परतंत्र हो गए, और आध्यात्मिक रूप से भी परतंत्र हो गए, सामाजिक रूप से भी परतंत्रता कर दी लोगों ने, और राजनीतिक दृष्टि से भी गुलाम हो गए। अब स्वामी जी ने अपने समय में ये सब चीजें देखी, और देखने के बाद उन्होंने देखा स्वामी जी ने नहीं प्रयास किया, उससे पहले भी एक प्रयास हो चुका था देश को आजाद कराने का 1857 में, पर वो क्रांति फेल हो गई। इसलिए स्वामी जी ने उन कारणों को समझा कि ये क्यों फेल हो गई और ये हिंदू समाज ऐसा क्यों बन गया, इसका हालत क्यों हो गई ऐसी। तब उन्होंने उसके खिलाफ जागृति पैदा करी। तो उन्हीं में से बहुत से कार्यक्रम उन्होंने दिए, बहुत सी जागृति पैदा हुई। हमारे रामधारी सिंह दिनकर जो कवि हुए हैं, राष्ट्र कवि, उन्होंने लिखा है ना कि महर्षि स्वामी दयानंद के आने से पहले ये हिंदू समाज जो था ये फुसफुसिया जीव था, फुसफुसिया जीव, और दीपक से उपमा दी गई। इसकी जो स्थिति थी क्या थी, जैसे आटे का दीपक होता है, उसकी क्या हालत होती है कि अगर अंदर रखोगे कमरे में तो चूहा खा जाएगा उसे, और अगर आंगन में रखोगे तो कौवा ले जाएगा। इसी प्रकार से हमारी जो समाज की स्थिति बन गई कि इसमें चेतना खत्म हो गई, पराधीन हो गए, सोचने समझ जो आ गया सत्यवचन महाराज, जिसने कह दिया सत्यवचन महाराज, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना, बोले ना ना अपना प्रश्न मत करना महाराज के सामने, क्वेश्चन मत करना, जो कह रहे हैं बस सत्यवचन ये मान लो। इस स्थिति में हमें धकेल दिया। उसका परिणाम जो बौद्धिक विकास होना चाहिए था, भौतिक उन्नति होनी चाहिए थी, वो डंप हो गई। महर्षि स्वामी दयानंद दोबारा से इस चीज को हमें समझाया और बताया, अरे तुम जड़ नहीं हो, तुम्हारा जो गुण है वो चेतन है, तुम चेतन हो, और तुम चेतना का प्रयोग नहीं करोगे तो जड़वत हो जाओगे। और वाकई में ये स्थिति हो गई। अब कई बच्चे बात अंतर को समझते नहीं है, मैं एक उदाहरण से ही समझा देता हूँ। कल्पना करो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, अभी कोई व्यक्ति उधर से सामने से मेरे एक पत्थर मारे मेरे को, अब वो पत्थर मेरी तरफ आ रहा है, अगर मैं ऐसे ही बैठा रहूं तो पत्थर मुझे लग जाएगा। अब पत्थर लग गया तो लोग क्या कहेंगे सामने वाले? वो कहेंगे अरे पंडित जी आप तो बिल्कुल जड़ के समान बैठ गए, जड़वत हो गए आप, आपने बचाया भी नहीं अपने आप को। इसका मतलब समझ गए आप? और अगर वो पत्थर सामने आ रहा है और मैं बचाने की कोशिश करता हूं तो क्या हुआ? मैंने अपनी चेतना का प्रयोग किया और मैं बैठा रहा ऐसे जड़ के, तो जड़वत हो गया। यही भेद है। तो अब इसके अंतर को समझाया गया। तो जो प्रकृति है ये तो जड़ है, लेकिन हम जड़ नहीं है, हमारे अंदर चेतना का गुण है। और देखो इस चेतना के गुण को अगर आप मार देंगे, इसका प्रयोग नहीं करेंगे, तो फिर वो जड़वती हो गए, फिर हमारे ऊपर वो स्थिति बन जाती है धीरे धीरे। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद ने हमारे अंदर चेतना जगाई कि तुम चेतन हो, तुम जड़ नहीं हो। और हर क्षेत्र में देखो उसका प्रभाव नजर आ रहा है, आया। आज भी बहुत से लोग हैं। अब इसी प्रसंग से जरा सा जोड़ता हूँ। देखो अब आप कई बार आज हमारे सामने प्रश्न आते हैं, सेमिनारों में जब जाते हैं, कॉलेज वगैरह में कई बार आते हैं, और ये चीज़ है भी बड़ी महत्वपूर्ण और स्वामी जी के जीवन से भी झलक रही है इस बात की। कई लोग कहते हैं, आज बच्चे भी हमारे सामने प्रश्न करते हैं कि आचार्य जी इतना प्रचार हो रहा है आज टेलीविजन के माध्यम से और तमाम माध्यमों से, बड़े बड़े लाखों लाखों की हाजिरी इकट्ठी होती है। हम जाते हैं जब दिल्ली से हरियाणा की तरफ सोनीपत, तो वहाँ लास्ट में वहाँ एक ग्राउंड है बहुत बड़ा दिल्ली के, और वो देखा पूरा पूरा भर जाता है, जिसकी कैपेसिटी 2-2 लाख से भी ज़्यादा की है। अब इतने सत्संग सुनने के लिए आते हैं, इतनी दूर दूर से बेचारे, तमाम सत्संग हो रहे हैं बड़े बड़े। टेलीविजन को जब आप खोलो 24 घंटे, रात को भी तो किसी बाबा का प्रवचन चल रहा होगा, वहाँ आपको मिल जाएगा सुनने के लिए। पर ये सब स्थिति होने के बाद भी आज समाज में सुधार क्यों नहीं हो रहा, ये है प्रश्न। भाई इतना प्रवचन, इतना सत्संग कर रहे हैं तो सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पर सुधार का ग्राफ हर संस्था बता रही है, हर सर्वे बता रहे हैं कि नीचे को जा रहा है, बुराई की तरफ जा रहा है, भ्रष्टाचार की तरफ जा रहा है। ये चीजें तो ये सब क्या है? तो संदेह पैदा करती हैं कि भाई ये क्या है। और आज बच्चों के दिमाग में यही आ गई ये चीज
कि इतना ये सब करने के बावजूद भी इतना उसमें सुधार क्यों नहीं होता, परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा। रोज प्रवचन देते हैं हम लोग भी, एक एक घंटे सारा है, पर उतना दिखाई नहीं देता वो चीज, उसका प्रैक्टिकल उतना प्रभाव नहीं नजर आता। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण पर जब विचार हुआ, एक बार मेरे आश्रम में एक बच्चा आया, वो रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहता था। किसी ने मेरा पता दे दिया, ये मुमुक्षु जी हैं, वो दर्शन से थोड़े हैं, उनको जानकारी, मैं तो आ गया मेरे पास। जब आया तो मैंने पूछा, आने का कारण बताया, मैं इसलिए आया हूँ, पीएचडी करने चाहता हूँ, आप मुझे कोई टॉपिक बताइए। तो मैंने कहा भाई रहो, अभी एक आध दिन बात करेंगे, बैठेंगे, फिर देखते हैं आपकी रुचि क्या है, उसी के हिसाब से बात करेंगे। वो एक दो दिन रहा, रहने के बाद मैंने कहा भाई रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से तुम करना चाहते हो, तो अब जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है उसके अधीन करते हैं पीएचडी। तो मैंने कहा उसका भी जानना बहुत ज़रूरी है, उसकी सहमति भी बहुत ज़रूरी हो। पर मैं बताता हूँ आपको एक टॉपिक जो आज के समय के हिसाब से है, घिसी पिट्टी नहीं है। तो मैंने कहा इस विषय पर आप पीएचडी करो, कि इतने सत्संग हो रहे हैं, इतने प्रवचन हो रहे हैं, फिर भी सुधार क्यों नहीं हो रहा, सुधार का ग्राफ क्यों नहीं ऊपर जा रहा, इस विषय पर तुम पीएचडी करो। उसे मेरी बात थोड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा जाओ अपने चले जाओ हेड ऑफ डिपार्टमेंट के संपर्क में, फिर बात अगर वो सहमति दे दें तो आना, फिर बात करेंगे। वो चला गया। 3 महीने बाद फिर लौट कर आया, और आकर काफ़ी उसने तैयारी कर ली और देखकर दिखाया मुझे, बातचीत करने। बाद में मुझसे कहने लगा कि आचार्य जी आप भी तो बताइए इसका कारण। मैंने तो ये थोड़े थोड़े देखे हैं, आप क्या समझते हैं इसका कारण क्या है? तो मैंने कहा भाई तुम तो शोध करना तो अब तुम्हारा काम है, स्वाध्याय करो, कहीं ना कोई प्रेरणा करो, थोड़ी साधना करो, भगवान तुम्हें प्रेरणा देगा कि भाई कोई ना कोई विस्तार मिलेगा तुम्हें। खैर बोले नहीं कुछ तो संकेत करो। भाई मैंने कहा मैं एक बात का संकेत करता हूँ, उस दृष्टि से तुम सोचना। मैंने कहा मैं इस बात का संकेत कर रहा हूँ कि इसका जो कारण है वो ये है कि आज का जो भक्त है, जो सत्संग में जाने वाले लोग हैं, वो अपनी चेतना का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वो चेतना का प्रयोग नहीं हो रहा है, वो जड़वत व्यवहार करते हैं वहां जाकर। इसका प्रभाव है कि उन पर प्रभाव नहीं होता। मैं अब आपको जरा इस विषय को स्पष्ट कर देता हूँ थोड़ा, और आगे भी कल भी आपको लेकर चलेंगे। उस समय के अंदर ये अपनी बात समाप्त कर देता हूँ, आधा घंटा में आपके लिए निर्धारित रहता है, उसी हिसाब से बात कर। देखो स्वामी जी के जीवन में एक झलक आती है, आपने घटना सुनी होगी बहुत बार, प्रचारक लोग अक्सर सुनाते हैं। स्वामी जी के जीवन में एक अमीचंद नाम का व्यक्ति है, आता है अमीचंद। अमीचंद कौन था? जो बहुत बिगड़ा हुआ था, सारे दोष जितने हो सकते हैं, गंदगी, वो सब उसमें थे, पत्नी को भी छोड़ रखा था, सब कुछ। लेकिन एक बार स्वामी जी का प्रवचन जो एक स्थान पर चल रहा था, ये झेलम की पास की घटना है उधर, तो अमीचंद कहीं घूमता फिरता वहां पहुंच गया। पार्क में कार्यक्रम चल रहा था और बहुत भीड़ थी वहां पर, वो भी पीछे बैठ गया। जब प्रवचन सुनने के बाद सब लोग आगे जाते हैं, जैसे अपने नमस्ते अभिवादन करने के लिए आप भी करते हो, ऐसी वहां भी क्रम था। तो जब सब जा रहे थे वो भी लग गया पीछे, सबसे पीछे। जब स्वामी जी के पास पहुंचा तो स्वामी जी के पास जाकर चरण स्पर्श किए, और उसके बाद में अभी उसके बाद में कुछ समय बाकी था सत्संग का, तो उसको देखते हुए उसने कहा अमीचंद ने कि स्वामी जी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक भजन सुना दूं। देखिए अमीचंद ने कहा स्वामी जी अगर आपकी आज्ञा हो तो एक भजन सुना दूं। अब स्वामी जी तो उसके जीवन के बारे में कुछ जानते नहीं थे। स्वामी ने सहज भाव से कह दिया आओ सुनाओ। व्यास गद्दी पर बैठा लिया बराबर में, उसने बहुत प्यारा सा भजन गाया। अब भजन गया, स्वामी जी को भी अच्छा लगा, सब लोगों को अच्छा लगा। उसके बाद में वो चला गया। जब चला गया तो बाद में जो आयोजक लोग थे समारोह के, उन्होंने स्वामी से कहा अरे स्वामी जी आज तो बड़ी भूल हो गई। स्वामी जी का क्या भूल हो गई? बोले आपने आज ऐसे एक व्यक्ति को, बहुत गंदा व्यक्ति है ये, इसको आपने मंच पर बैठा दिया व्यास गद्दी पर। तो स्वामी ने कहा भाई अब हमें तो जानकारी थी नहीं, चलो जो हो गया ठीक, बात खत्म हो गई। लेकिन अगले दिन फिर वही स्थिति पैदा हुई। स्वामी जी के आज जब प्रवचन चला, जैसे ही समाप्त हो गया फिर पहुंच गया अमीचंद आगे, और स्वामी जी के चरण छूकर फिर कहने लगा स्वामी जी अगर आपकी आज्ञा हो तो एक भजन सुना दूं। अब स्वामी जी तो भाई स्वामी जी थे, उन्होंने कहा ठीक है आओ सुनाओ। अब आयोजकों को बड़ा संकेत हुआ कि कल तो स्वामी जी को समझाया, आज फिर स्वामी जी ने मौका दे दिया, इसको बैठा लिया पास में बैठाकर, बड़ा प्यारा उसने मीठा गला था उसका, भजन सुनाया।
भजन सुनाकर जैसे ही वो जाने लगा, उसकी पीठ पर हाथ रखकर स्वामी जी ने कह दिया, अमीचंद हो तो हीरा पर पड़े कीचड़ में। कोई घंटे भर का भाषण नहीं दिया हमारी तरह। देखो आप, ये भी एक संकेत मिल रहा है। बहुत थोड़ी सी एक सेंटेंस बोल दिया, अमीचंद हो तो हीरा पर पड़े कीचड़ में। अमीचंद ने अपनी इस घटना को लिखा अपने साथ के अंदर कि ये बात मुझे ऐसे लग गई कि मैं स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा एकदम, और कहने लगा, स्वामी जी आपने मुझे ठीक पहचाना, पर आज मैं आपके चरणों में प्रतिज्ञा करके जा रहा हूं कि अमीचंद अब हीरा बनकर ही आएगा और आपको दिखाएगा। वाकई में देखो उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। वो अमीचंद जो सारी बुराइयां उसके जीवन में थी सब छोड़ दी उसने, शराब की बोतलें फेंक दी, घर का सारा सामान, पत्नी को ससुराल से ले आया, सब ये सब जीवन चरित्र में लिखा हुआ है। उसके बाद में लाकर जीवन बिताने लगा। अमीचंद वाकई में हीरा बन गया। आज भी जो आपकी हवन की किताबें हैं वो कई भजन उसी के लिखे हुए हैं। ये गान कर अमीचंद जो नाम आता है, गान कर अमीचंद करके ऐसे जो पंक्तियां हैं। और बाद में जो अंतिम समय में हमारे आश्रम में साधु आज वहाँ पर सेवा करता रहा, बच्चों की पत्तियां उठाता था, भोजन करते थे जो बालक, और आखिर तक ये स्थिति बन गई। अब यहीं देखो जरा सोचने की बात है, कल इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, अब घड़ी रोक रही है, कि स्वामी जी की एक जरा से सेंटेंस से उसके जीवन में जो पतित था वो देवता बन गया। तो अब ये क्या है? तो इसमें एक कारण तो देखो ये हो सकता है, योग दर्शन में इसका संकेत हो रहा है। योग दर्शन में ये आ रहा है कि जो व्यक्ति ओम का उपासना करेगा, गायत्री का मंत्र करता है, जाप करता है, तो उसकी वाणी जो है वो क्या हो जाती है? अमोघ वाणी हो जाती है। ये किसी को संदेह हो तो योग दर्शन मेरे पास रखा है, आके देख ले। अमोघ वाणी हो जाती है। अमोघ वाणी किसको कहते हैं? वो वाणी जो अगर किसी को आशीर्वाद दे देता है तो फलित हो जाता है, फलित हो, बुराई से अच्छाई की तरफ उसमें गति बन जाती है। तो उस वाणी का नाम है अमोघ वाणी। तो इसका योग दर्शन ये का बहुत तपस्या, साधना, अच्छा जीवन बीतने के बाद बाहर भीतर से जब एक व्यक्ति कोई होता है तब ये गुण उसके अंदर आते हैं। तो ये बात यहाँ पर पता लग रही है, निष्कर्ष निकल के आ रहा है। इसका मतलब है कि स्वामी जी की जो वाणी थी वो अमोघ वाणी थी, इसलिए उन्होंने जरा सा सेंटेंस बोला और उस पर असर हो गया, है ना। लेकिन देखो यहीं पर ही निष्कर्ष निकल रहा है। स्वामी जी के जब जीवन चरित्र को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कितने और लोग भी स्वामी जी के साथ रहते थे। तमाम लोग रहते थे, लेखक लोग रहते थे जो स्वामी डिक्टेट करते, किताबें लिखते थे, रोज प्रवचन सुनते थे, समझे आप, स्वामी जी के ही द्वारा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सालों सालों उनके साथ रहे लोग। लेकिन जब उनके जीवन चरित्र में पढ़ने को मिलता है तो एक आध को छोड़कर, रामानंद ब्रह्मचारी को छोड़कर, मैं समझता हूँ सब स्वामी जी के विरोधी थे। सामने प्रशंसा करते थे स्वामी जी की और पीछे चुगली और आलोचना करते थे, व्यंग करते थे। और इतना ही नहीं, लोग यहाँ तक पहुँच गए कि स्वामी जी ने लिखाया कुछ और उन्होंने लिख दिया कुछ। सत्यार्थ प्रकाश का जो पहला समोल्लास है, जो हमारे राजा जयकृष्ण दास मुरादाबाद की प्रेरणा से लिखा गया, वो स्वामी जी ने रोक क्यों लिया था जानते हो? इसीलिए रोक लिया कि जब छप कर आया तो उसमें सब उल्टी सीधी बातें जोड़ दी उन्होंने, धूर्त होने अपने स्वार्थ में। तब स्वामी जी कह मैं तो लिखाया कुछ नहीं तो कुछ और लिख दिया। तब उन्होंने कहा इसको प्रकाशित मत करना। तब दूसरा संस्करण उदयपुर के अंदर उसको लिखकर तब वो वहाँ से छपना चालू हुआ, जो आज हम सबके हाथ में है। पहली प्रति आज भी रखी है प्रोपकांडी में, उसे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कैसे धूर्त लोग थे जो स्वामी जी के साथ ये करते थे, छल। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर वाणी का ही प्रभाव होता कि स्वामी जी की वाणी, तो उन पर क्यों नहीं हो रहा प्रभाव? वो जो दुष्ट लोग साथ रहे 6 महीने इतने, उन पर क्यों नहीं प्रभाव हुआ? इसका मतलब कोई और कारण है। इस कारण की चर्चा कल करेंगे। आज समय यहीं इजाजत नहीं दे रहा है, शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। महर्षि देव दयानंद की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय हो। योगी राज श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय हो।
भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा करो। जीवन को न मोड़ दो, नशा करना छोड़ दो। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। वैदिक ध्वनि ओ। वैदिक अभिवादन सभी को सादर।